गांव के बिल्कुल किनारे, जहां कच्ची पगडंडी धीरे धीरे खेतों में खो जाती थी, वहीं एक पुराना सा टूटा फूटा घर खड़ा था। उसकी दीवारों की मिट्टी कई जगह से झड़ चुकी थी, छत पर लगे टीन के टुकड़े हवा चलने पर खड़कते थे और दरवाजा तो ऐसा था कि हल्का सा धक्का देने पर खुद ही खुल जाता। सुबह का समय था, सूरज की हल्की किरणें घर के अंदर आ रही थीं, लेकिन उस घर में किसी शांति का नहीं बल्कि संघर्ष का एहसास था। ममता, पानी दे देना जरा। ममता चूल्हे के पास बैठी थी, लकड़ियां सुलगाने की कोशिश कर रही थी। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उसने बिना रुके जवाब दिया, अभी देती हूँ, पहले ये आग पकड़ जाए तो रोटी सेक दूँ। चंदन कोने में बैठा अपने पुराने फटे हुए बैग को देख रहा था। माँ, आज भी सूखी रोटी ही ले जाऊं क्या? ममता एक पल के लिए चुप हो गई। उसने राकेश की तरफ देखा। अरे नहीं, आज तो मैं गुड़ भी रख दूंगी साथ में, मीठा लगेगा। चंदन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो समझ रहा था कि घर की हालत क्या है। राकेश उठकर बाहर जाने लगा। उसने अपने पुराने जूते उठाए, जिनमें जगह जगह छेद हो चुके थे। आज ठाकुर के खेत में काम मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर। वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। भगवान भी शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। राकेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। बस बेटा, तू पढ़ लिख ले, वही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत होगी। ममता ने रोटी सेककर चंदन को दी। जल्दी खा ले, देर हो रही है स्कूल के लिए। चंदन ने रोटी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर लिया, वो अचानक रुक गया। माँ, आप नहीं खाओगे? मैं बाद में खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। ममता, झूठ मत बोलो, तुमने कल रात भी नहीं खाया था। आप लोग खा लो बस, मुझे सच में भूख नहीं है। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। पड़ोस के कुछ बच्चे नए कपड़े पहनकर स्कूल जा रहे थे। देखो मेरा नया बैग और ये मेरे नए जूते, शहर से लाया हूँ। चंदन खिड़की से उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ चमका, लेकिन वो खुशी नहीं थी। माँ, मेरे पास भी ऐसा बैग कब होगा? ममता के हाथ रुक गए। राकेश ने तुरंत नजरें झुका ली। जल्दी ही होगा, बस थोड़ा इंतजार कर ले। चंदन ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। सब यही कहते हैं, जल्दी ही होगा, लेकिन कब? ये सुनकर राकेश के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर चंदन को देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, फिर अचानक रुक गया। चंदन। हाँ बाबा, आज स्कूल में मन लगाकर पढ़ना, किसी की बातों पर ध्यान मत देना। ठीक है पापा। राकेश बाहर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा गंभीरता थी। ममता ने धीरे से चंदन के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं है, याद रखना। चंदन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिला दिया। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसकी चाल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे उसके छोटे से दिल पर बहुत बड़ा वजन रख दिया गया हो। घर के अंदर ममता दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिर रहे थे। उसे शायद पहली बार डर लग रहा था। डर इस बात का कि कहीं ये गरीबी उनके बेटे के सपनों को तोड़ ना दे। दोपहर का समय था। तेज धूप पूरे गांव पर फैल चुकी थी। कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी और उसी रास्ते से धीरे धीरे कदम घसीटता हुआ चंदन घर की तरफ आ रहा था। उसके कंधे पर टंगा पुराना फटा हुआ बैग जैसे आज और भी भारी लग रहा था। जैसे ही वो घर के दरवाजे तक पहुंचा, उसने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली, फिर धीरे से दरवाजा धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर ममता चूल्हे के पास बैठी थी। आ गया बेटा? कोई जवाब नहीं आया। ममता ने पलट कर देखा और जैसे ही उसकी नजर चंदन के चेहरे पर पड़ी, वो घबरा गई।
अरे ये क्या हुआ? रो क्यों रहा है तू? चंदन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, क्या हुआ बेटा? किसने कुछ कहा? बता मुझे। माँ, आज फिर सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कौन? क्या कहा उन्होंने? सब कह रहे थे कि मेरा बैग देखो कितना गंदा और फटा हुआ है। एक ने तो कहा कि ये तो कबाड़ से उठाकर लाया है। फिर तूने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। लेकिन वो हंसते रहे। माँ, क्या हम इतने गरीब हैं? ये सवाल सुनते ही ममता जैसे अंदर से टूट गई। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, जैसे उसके पास इस सवाल का जवाब ही ना हो। उसी समय दरवाजे के पास खड़ा राकेश ये सब सुन रहा था। वो कब आया किसी को पता ही नहीं चला। किसने कहा ये सब? पापा, आप कब आए? पहले ये बता, किसने मजाक उड़ाया? पापा, आप कुछ मत कहना, वो सब मिलकर हंसते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तू इतना क्यों रो रहा है? पापा, सबके पास नए कपड़े हैं, अच्छे बैग हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं भी तो पढ़ने जाता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये सुनकर घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बेटा, चीजों से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। लेकिन स्कूल में तो सब उसी से देखते हैं ना माँ। देख, हमें जो मिला है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ माँ। ये शब्द जैसे सीधे ममता के दिल में चुभ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। माँ, क्या मुझे नया बैग मिल सकता है? ममता के होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। राकेश ने ये सब देखा। वो चुपचाप बाहर चला गया, बिना कुछ बोले। बेटा, मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी। चंदन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। घर में उस दिन कोई हंसी नहीं थी, कोई बात नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। राकेश बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। ममता अंदर चुपचाप बैठी थी और चंदन, वो अपने फटे हुए बैग को देख रहा था, जैसे उसमें ही अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहा हो। उस रात तीनों एक ही घर में थे, लेकिन तीनों के दिलों में अलग अलग तूफान चल रहे थे। और शायद यही वो रात थी जब कुछ बड़ा बदलने वाला था। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। बाहर हवा चल रही थी और टीन की छत से खड़खड़ की आवाज आ रही थी। चंदन एक कोने में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार करवट बदल रहा था। ममता चूल्हे के पास बैठी बुझती आग को देख रही थी और राकेश दरवाजे के बाहर खाट पर चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद ममता धीरे धीरे उसके पास आई। अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? नींद नहीं आ रही? मुझे भी नींद नहीं आ रही है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। सिर्फ हवा की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तुमने सुना ना आज चंदन क्या कह रहा था? हाँ, हर शब्द सुना मैंने। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। मेरा बेटा दूसरों के सामने शर्मिंदा हो। वो छोटा है, बच्चे तो ऐसी बातें करते ही हैं। नहीं ममता, ये सिर्फ बच्चों की बातें नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, हमारी गरीबी है। मैं बाप होकर भी अपने बेटे को एक ढंग का बैग तक नहीं दिला पा रहा। ये कैसी जिंदगी है? तो क्या करें हम? जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही रहे हैं। नहीं, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्या मतलब? मैं शहर जाऊंगा। शहर? इतनी दूर? वहाँ किसके पास जाओगे? क्या करोगे? कुछ भी कर लूंगा। मजदूरी, रिक्शा, दुकान जो मिलेगा, लेकिन यहाँ रहकर कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन वहाँ कोई अपना नहीं है, अगर कुछ हो गया तो? अपना तो यहाँ भी कौन है? जब चंदन मदद मांगने गया था, किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। ममता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। और हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? राकेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ था। कुछ दिनों की बात है, जब हालात ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा।
या फिर वापस आ जाऊंगा। मुझे डर लग रहा है राकेश। मुझे भी लग रहा है, लेकिन इससे बड़ा डर है अपने बेटे को हर दिन ऐसे टूटते हुए देखने का। इतना कहते ही दोनों चुप हो गए। माँ, पानी। ममता तुरंत उठकर अंदर चली गई। राकेश वहीं बैठा रहा, आसमान की तरफ देखते हुए, जैसे अपने फैसले को और मजबूत कर रहा हो। सुबह होने से पहले ही राकेश उठ गया। इतनी जल्दी? जितनी जल्दी निकल जाऊं उतना अच्छा है। काम ढूंढने में वक्त लगेगा। कुछ खाकर जाओगे? नहीं, देर हो जाएगी। तभी चंदन भी उठ गया। पापा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं शहर जा रहा हूँ तेरे लिए। कब आओगे? बहुत जल्दी। और इस बार तेरे लिए नया बैग भी लाऊंगा, अच्छे कपड़े भी। सच पापा? बिल्कुल सच। ममता दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें नम थीं। राकेश ने आखिरी बार घर को देखा, फिर ममता की तरफ। अपना ख्याल रखना और चंदन का भी। तुम भी? राकेश ने मुड़कर चलना शुरू किया। उसके कदम धीरे धीरे उस पगडंडी पर बढ़ते गए और घर पीछे छूटता गया। चंदन दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। पापा, जल्दी आना। राकेश ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल यहीं उसी छोटे से टूटे फूटे घर में रह गया था। और शायद यही वो शुरुआत थी जहां से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। शहर की पहली सुबह राकेश के लिए उम्मीद लेकर आई थी। वो बस अड्डे के पास खड़ा था। चारों तरफ भीड़ थी, लोग भाग रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थी, आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उस भीड़ में राकेश बिल्कुल अकेला था। भैया, यहाँ कहीं काम मिलेगा क्या? किस तरह का काम आता है? कुछ भी कर लूंगा, मजदूरी, सामान उठाना, जो कहो। यहाँ सब यही कहते हैं, आगे जाओ, शायद कहीं मिल जाए। राकेश आगे बढ़ गया। दिन भर वो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। काम मिलेगा क्या? अभी नहीं। काम मिलेगा क्या? लोग पूरे हैं, कल आना। हर जगह से वही जवाब। शाम होते होते उसके कदम भारी हो गए, पेट में जलन हो रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। वो सड़क किनारे बैठ गया। पास ही एक ठेला था जहां गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे। खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। उसने अनायास ही जेब टटोली। 2 सिक्के थे, बहुत कम। नहीं, ये पैसे संभाल कर रखने होंगे। ले लो भाई, गरम है, खा लो। नहीं भैया, बाद में। उसकी नजर समोसे पर ही टिकी रही, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। रात होने लगी। राकेश ने इधर-उधर देखा, कोई जगह नहीं थी जहां वो जा सके। आखिरकार वो एक फुटपाथ के किनारे बैठ गया। आसपास कुछ और लोग भी लेटे हुए थे, शायद वही उसकी तरह बेघर थे। नए हो क्या? हाँ। काम मिला? नहीं। पहले दिन किसी को नहीं मिलता, आदत डाल लो। राकेश ने कुछ नहीं कहा। वो लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जो गांव में भी था। चंदन, मैंने तुझसे वादा किया है, मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी आंखों में बेटे का चेहरा घूमने लगा। पापा, मेरे पास भी नया बैग कब होगा? अगली सुबह फिर वही दौड़ शुरू हुई। काम मिलेगा क्या? नहीं। काम मिलेगा क्या? अभी जगह नहीं है। हर दिन वही जवाब, वही निराशा। काम मिलेगा क्या? नहीं। काम मिलेगा क्या? अभी जगह नहीं है। एक दिन तो ऐसा आया
कि उसके पास खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा। वो एक निर्माण स्थल के पास खड़ा था। अंदर मजदूर काम कर रहे थे। साहब, काम मिल जाएगा क्या? मैं कुछ भी कर लूंगा। समझ नहीं आता क्या? लोग पूरे हैं। साहब, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, आज के लिए रह जाओ, लेकिन काम ठीक से करना होगा। धन्यवाद साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा। उस दिन उसने जी तोड़ मेहनत की, भारी भारी ईंटें उठाई, पसीने में भीग गया, लेकिन चेहरे पर संतोष था। शाम को उसे कुछ पैसे मिले। उसने सबसे पहले पास की दुकान से खाना खरीदा। पहली रोटी जैसे ही उसने मुंह में डाली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज मैंने खुद कमाया है। लेकिन अगले दिन फिर वही हाल। आज काम नहीं है। ठेकेदार ने साफ मना कर दिया। राकेश फिर सड़क पर था। फिर वही तलाश, वही संघर्ष। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर हार नहीं थी, बल्कि एक जिद थी। रात को जब वो फिर फुटपाथ पर लेटा, तो पास वाला आदमी बोला, कब तक ऐसे ही भागते रहोगे? जब तक जीत नहीं जाता। और अगर हार गए तो? मेरे पास हारने का हक नहीं है। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। हवा चल रही थी, शहर की आवाजें गूंज रही थी, और उस भीड़ भरे शहर में एक अकेला आदमी अपने छोटे से परिवार के लिए हर दिन एक नई लड़ाई लड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता था, वो रुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, और एक दिन जरूर जीतेगा। गांव में दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन हर दिन अपने साथ एक नई मुश्किल लेकर आता था। राकेश के जाने के बाद घर और भी खाली खाली लगने लगा था। सुबह सुबह ममता जल्दी उठ जाती। चंदन, उठ जा बेटा, सूरज निकल आया। माँ, आज भी तुम काम पर जाओगी? हाँ बेटा, नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, तू स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, तभी तो कुछ बदल पाएगा। लेकिन माँ, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। तू पढ़ाई कर, वही सबसे बड़ी मदद है। लेकिन हालात ऐसे थे कि सिर्फ बातों से काम नहीं चल रहा था। दोपहर को स्कूल से लौटने के बाद चंदन खुद ही काम ढूंढने लगता। कभी वो किसी के घर पानी भर देता, कभी किसी की लकड़ी उठा देता। एक दिन वो घर आया तो उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। माँ, देखो, ये कहाँ से लाया? मैंने शर्मा जी के यहाँ पानी भरा, उन्होंने दिए। बेटा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है माँ, आप अकेली थक जाती हो। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक शाम ममता काम से लौटी तो बहुत थकी हुई लग रही थी। वो सीधे जाकर चारपाई पर बैठ गई। माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। लो माँ, पानी पी लो। ममता ने पानी लिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन हालत और खराब हो गई। ममता उठ ही नहीं पा रही थी। माँ, उठो ना, काम पर नहीं जाना क्या? आज नहीं जा पाऊंगी। माँ, तुम्हें बुखार है क्या? माँ, तुम तो बहुत गर्म हो। कुछ नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। लेकिन 2 दिन तो दूर, उसी दिन हालत और बिगड़ने लगी। चंदन इधर उधर दौड़ने लगा। कोई है? मेरी माँ की तबीयत खराब है। क्या हुआ? माँ को बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर को दिखाओ। कहाँ है डॉक्टर? बाजार में।
और पैसे वो तो लगेंगे ही। वो चली गई। चंदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंदर आया। ममता की हालत और खराब हो रही थी। माँ, मैं अभी आता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी ना? कहीं मत जा, पास ही रहे। लेकिन चंदन रुक नहीं पाया। वो घर से बाहर भागा। चाचा, मेरी माँ बहुत बीमार है, थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगा। अभी नहीं है बेटा। आंटी, प्लीज मदद कर दो, हम खुद मुश्किल में हैं। चाचा, मेरी माँ बहुत बीमार है, थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगा। नहीं है। आंटी, प्लीज मदद कर दो। अभी नहीं दे सकते। चाचा, मेरी माँ बहुत बीमार है, थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगा। बाद में आना। चंदन की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कोई मदद क्यों नहीं कर रहा? अचानक उसे पापा की बात याद आई। जब मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारना। वो तुरंत खड़ा हुआ। मुझे पापा के पास जाना होगा। वो घर की तरफ भागा। ममता अब भी चारपाई पर पड़ी थी। सांसें तेज चल रही थी। माँ, मैं पापा को लाने जा रहा हूँ। नहीं, मत जा, तू छोटा है। अगर मैं नहीं गया तो आपको कुछ हो जाएगा। ममता उसे देखती रह गई, जैसे उसके पास रोकने की ताकत ही ना हो। चंदन उठा, अपने पुराने बैग को देखा, फिर उसे वहीं छोड़ दिया। अब मुझे किसी बैग की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ पापा चाहिए। और बिना कुछ सोचे वो घर से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था रास्ता कितना लंबा है, शहर कितना दूर है। बस इतना पता था, उसे अपनी माँ को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चंदन घर से बाहर निकला तो उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर माँ चारपाई पर पड़ी थी। माँ, मैं जल्दी आऊंगा। सबसे पहले वो फिर से पड़ोसियों के पास गया। चाचा, प्लीज इस बार मना मत करना, माँ की हालत बहुत खराब है। बेटा समझा करो, हमारे पास भी कुछ नहीं है। थोड़ा सा ही दे दो, मैं पापा के आने पे लौटा दूंगा। वो अगले घर गया। आंटी, आप तो मदद कर दो, माँ मर जाएंगी। ऐसी बातें मत बोलो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बस थोड़ा सा पैसा। नहीं है बेटा। एक एक करके सारे दरवाजे बंद होते गए और चंदन के लिए उम्मीद भी। वो थककर बीच रास्ते में खड़ा रह गया। आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। कोई भी मदद क्यों नहीं कर रहा? नहीं, अब किसी से नहीं मांगूंगा। उसे पापा की बात याद आई। जब मुश्किल आए तो खुद रास्ता बनाना पड़ता है। मुझे पापा के पास जाना होगा। उसने तय कर लिया, लेकिन एक सवाल सामने था, शहर का रास्ता। वो दौड़कर बस अड्डे की तरफ गया। वहां कुछ लोग खड़े थे। भैया, शहर जाने वाली बस कहाँ से मिलती है? तुम अकेले जाओगे? हाँ, मुझे पापा के पास जाना है। वो सामने जो सड़क है ना, सीधी चली जाओ, आगे बड़ा रास्ता आएगा, वहीं से बस मिलती है। चंदन ने बिना देर किए दौड़ लगा दी। काफी देर चलने के बाद उसे वो सड़क मिली, लेकिन बस छूट चुकी थी। वो इधर उधर देखने लगा। अब क्या करूं? तभी एक ट्रक वहां से गुजर रहा था। चंदन ने हिम्मत करके हाथ हिलाया। ट्रक धीरे धीरे रुका। कहाँ जाना है? शहर, पापा के पास। पैसे हैं? नहीं है। फिर कैसे जाओगे?
माँ बहुत बीमार है, पापा को लाना है। तो बैठ जा पीछे, लेकिन चुपचाप रहना। सच? हाँ, जल्दी कर। चंदन तुरंत ट्रक के पीछे चढ़ गया। ट्रक चल पड़ा। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। चंदन भीगने लगा। ठंडी हवा उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर रही थी। माँ, बस थोड़ा और। कुछ दूर जाकर ट्रक रुक गया। ड्राइवर चिल्लाया, आगे नहीं जा सकता, तू यहीं उतर जा। लेकिन शहर अभी दूर है। चंदन धीरे से नीचे उतर गया। चारों तरफ अंधेरा और बारिश। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा। अब क्या करूं? रुक नहीं सकता। वो फिर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पैर दर्द कर रहे थे, पीठ खाली था। कभी वो ठोकर खाता, कभी रुकता, लेकिन फिर उठकर चलने लगता। एक जगह वो थक कर बैठ गया। बस थोड़ी देर। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे माँ का चेहरा दिखा, बुखार से तपता हुआ। नहीं, मुझे रुकना नहीं है। वो फिर दौड़ने लगा। बारिश अब भी हो रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस छोटे से बच्चे के अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। वो अकेला था, डरा हुआ था, भूखा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे अपने पापा को ढूंढना है और अपनी माँ को बचाना है। कई दिन बीत चुके थे। चंदन का चेहरा थकान से भर गया था। कपड़े गीले सूखे होते होते सख्त हो चुके थे और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। फिर भी उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हर जगह एक ही सवाल पूछता, भैया, यहाँ राकेश नाम का कोई आदमी काम करता है क्या? नहीं पता। भैया, यहाँ राकेश नाम का कोई आदमी काम करता है क्या? आगे पूछो। एक दिन वो एक बड़े निर्माण स्थल के पास पहुंचा। वहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। कोई ईंट उठा रहा था, कोई सीमेंट मिला रहा था। चंदन धीरे धीरे अंदर गया। भैया, एक बात पूछनी थी। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? राकेश, मेरे पापा, वो यहाँ काम करते हैं क्या? राकेश? अरे यहाँ कोई राकेश है क्या? हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ? चंदन के कान जैसे उस आवाज पर ठहर गए। वो तुरंत उस दिशा में भागा। भीड़ के बीच से एक आदमी बाहर आया, पसीने से लथपथ, चेहरे पर थकान। चंदन कुछ पल के लिए रुक गया। पापा! राकेश ने जैसे ही उस बच्ची को देखा, वो एकदम ठिठक गया। चंदन? अगले ही पल चंदन दौड़कर उसके गले लग गया। पापा! तू यहाँ कैसे? अकेले? ये हालत कैसे हो गई तेरी? पापा, माँ बहुत बीमार है। क्या? बहुत तेज बुखार है, उठ भी नहीं पा रही। मैंने सबसे मदद मांगी, किसी ने नहीं की। मैं आपको ढूंढने आया। पागल, इतना छोटा होकर अकेले यहाँ आ गया? उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। अब उसमें डर और जल्दी थी। चल, अभी चलते हैं। लेकिन पापा, आपका काम बाद में, पहले तेरी माँ। वो अंदर भागा, अपना छोटा सा सामान उठाया और ठेकेदार के पास गया। साहब, मुझे अभी जाना होगा। घर में बड़ी परेशानी है। अभी? काम के बीच में? मेरी पत्नी बहुत बीमार है, प्लीज जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन पैसे बाद में मिलेंगे। कोई बात नहीं साहब। ये रख ले, काम का एडवांस समझ ले। धन्यवाद। उसने पैसे उठाए, चंदन का हाथ पकड़ा और दोनों जल्दी जल्दी चल पड़े। रास्ते भर राकेश बार बार पूछता रहा, माँ कैसी थी जब तू निकला? कुछ खाया था उसने? कितने दिन हो गए?
चंदन हर सवाल का जवाब देता, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वे गांव पहुंचे। चंदन दौड़ते हुए घर के अंदर गया। माँ, मैं आ गया, पापा को ले आया। राकेश भी पीछे पीछे अंदर आया। ममता चारपाई पर पड़ी थी, आंखें आधी बंद, सांसें धीमी। ममता, मैं आ गया, देखो। राकेश, हाँ, मैं हूं। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं ठीक हूँ। नहीं, अब कुछ नहीं सुनूंगा। किसी तरह वे उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच की और दवाई दी। घबराने की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना होगा। राकेश ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों तक वो ममता का पूरा ख्याल रखता रहा। दवाई, खाना, आराम। चंदन भी हर समय उसके पास बैठा रहता। माँ, अब ठीक लग रहा है? हाँ बेटा, अब अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। एक दिन वो खुद उठकर बैठ गई। अब मैं ठीक हूँ। राकेश और चंदन दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई। भगवान का शुक्र है। उसने चंदन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था, प्यार था। तू बहुत हिम्मत वाला है बेटा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो सफर था, जो दर्द था, वो सिर्फ वही 3 लोग समझ सकते थे। और शायद यही वो पल था जब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया, पहले से भी ज्यादा अटूट। ममता के ठीक होने के बाद घर में जैसे फिर से जान लौट आई थी। कुछ दिन पहले तक जहाँ सन्नाटा और डर था, अब वहाँ हल्की हल्की मुस्कानें दिखने लगी थी। एक सुबह राकेश बाहर खाट पर बैठा था। चंदन उसके पास आकर बैठ गया। पापा, आप अब वापस शहर जाओगे क्या? नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सच पापा? हाँ, बिल्कुल सच। अब मैं यहीं रहकर कुछ करूंगा, तुम्हारे पास। लेकिन यहाँ काम? छोटा ही सही, लेकिन अपना होगा। कम होगा, लेकिन हम साथ तो रहेंगे। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस आप साथ रहो। तो अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, हमेशा। उसी दिन से राकेश ने गांव में ही काम ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन वो घर आया तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। ममता, सुनो। क्या हुआ? मुझे काम मिल गया। सच? हाँ, मैं बाजार में सब्जी बेचूंगा। छोटा काम है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ कमा लूंगा। मैं भी मदद करूंगा पापा। तू पढ़ाई करेगा, वही सबसे बड़ी मदद है। अगले दिन से राकेश ने अपना छोटा सा ठेला शुरू कर दिया। सुबह सुबह वो सब्जी लेकर बाजार जाता। ताजी सब्जी ले लो। शाम को वो घर लौटता तो चंदन दौड़कर उसके पास आता। आज कितना कमाया पापा? इतना कि आज हम सब साथ में पेट भर कर खा सकें। एक दिन चंदन स्कूल से आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। माँ, आज मास्टर जी ने मेरी तारीफ की। अरे वाह, किस बात के लिए? मैंने सवाल का सही जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। देखा, यही है असली दौलत। पापा, अब मुझे नया बैग चाहिए। इस बार जरूर मिलेगा। एक शाम राकेश घर आया तो उसके हाथ में एक नया बैग था। चंदन, क्या है पापा? ये तेरे लिए। नया बैग? सच में मेरा? हाँ, तेरे लिए ही है। धन्यवाद पापा। ममता ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब हम साथ हैं। उस रात तीनों साथ बैठे हंसते हुए खाना खा रहे थे।
हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन हम गरीब नहीं हैं, क्यों पापा? क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। और यही सबसे बड़ी दौलत है। तीनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा दिए। अब उनके घर की दीवारें भले ही टूटी थीं, छत अभी भी खड़कती थी, लेकिन उस घर में अब डर नहीं था, अकेलापन नहीं था, सिर्फ प्यार था, अपनापन था और एक अटूट बंधन था। और यही सच्चाई है, जब परिवार साथ होता है तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है और असली खुशी पैसे में नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ रहने में होती है।